बताते चले कि गोपालगंज में शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जहरीली शराब से ही मौत की बात जो है सामने आ रही है। इसके साथ ही वहां के थानेदार को निलंबित किया जा चुका है। बता दें कि जांच के बाद दूसरे आरोपियों पर भी कार्रवाई होगी, ये बात भी सामने आई है। इसके बारे में एक केस हुआ है, जैसा आपको जानकारी होगी। सब जो SHO इंचार्ज हैं वहाँ के, उनको निलंबित कर दिया गया है। FIR तो हो ही गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है या नहीं अभी तो नहीं जानकारी हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो जाएगा। 2 लोगों की आंख की रोशनी जाने की भी बात आई थी, तो उसका भी वेरिफिकेशन हो रहा है। प्राइमा फेसाई हम मान के चल रहे हैं कि वो जहरीली शराब के कारण हुआ है। लेकिन इसमें शराब पीने पर तो प्रतिबंध ही है। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा कि स्पष्ट है। कार्रवाई के बारे में आपको बताया गया। सभी चीज़ों को जोड़ रहे हैं। जिन जगह पे डेथ हुई है वहीं के लोगों की ब्लाइंडिंग भी हुई है, इसलिए सभी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जा रहा है। और ये प्राइमा फेसाई जो इन्फरेंस है सभी सिम्टम्स को लेकर के, वो ये है कि ये इलिसिट लिकर के कारण। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों तक बिहार से हथियार की सप्लाई हुई थी। बता दें कि इस मामले पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी ने जानकारी दी और कहा कि जम्मू की पुलिस मामले पर कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें हम लोग जम्मू पुलिस को सपोर्ट करें। देखिए, ये मूल केस जम्मू कश्मीर पुलिस का है और जम्मू कश्मीर पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन्होंने जितनी जानकारी हमें दी थी उसका जो फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन होना था और उस पर जो कार्रवाई होनी थी वो हम लोगों ने की और उनको हेल्प भी किया। आगे भी इस पे जो भी इंफॉर्मेशन फर्दर कंफर्मेशन या वेरिफिकेशन के लिए बचा हुआ है वो किया जा रहा है। जब कोई कॉन्क्रीट आउटकम होगा तो आपको बताएंगे इसके बारे में। बिहार में अवैध हथियार बनाने को लेकर के अलग अलग राज्यों की पुलिस से इंफॉर्मेशन काफ़ी समय से आती रही है और जब कभी भी जानकारी हुई है तो इसके बारे में फॉलो अप एक्शन लेते रहे। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये 2 वेज है। कई बार बाहर के हथियार भी बिहार से पकड़े गए हैं। तो हथियार का जो ट्रेड है अवैध हथियार का, वो पैन इंडिया ही नहीं है, वो इंटरनेशनल ट्रेड है। वही हथियार, वही बोर के हथियार पूरे दुनिया में चलते हैं। इसलिए हथियार के जो भी तस्करी होती है वो सभी जगह एक दूसरे से लिंक है। जैसे आतंकवाद लिंक है, उसी तरह से हथियारों की तस्करी भी लिंक है। स्वाभाविक रूप से बिहार से भी उसका लिंक आएगा, जैसा दूसरे राज्यों से आता है।